तुम फिर से आ गए। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पास ना आया करो, तुम फिर भी बाज नहीं आते। लगता है मुझे सब परिंदों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ तोता ही जानता है तुम्हारी करतूतों को, अब मैं सबको बताऊंगी। रानू चिड़िया, तुम बुला लो सबको। मैं खुद यही चाहता हूँ कि सब परिंदों को पता चले कि मैंने तुम जैसे अच्छे परिंदे का कैसे भरोसा तोड़ा है। प्लीज़ रानू चिड़िया, मुझे एक दफ़ा तो माफ़ करके देखो। जिस दिन से मैंने तुमसे आलूओं की फसल में तुम्हारे साथ धोखा किया है, मुझे तो कहीं भी सुकून नहीं मिलता। हर वक्त तुम्हारा मासूम चेहरा मेरे सामने रहता है। जब तक मैं अपनी गलती ठीक नहीं कर सकता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। क्या अब ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? असल बात तो अब तुमने बताई है। मैं भी कहूँ तुम्हें शर्मिंदगी कब से होने लगी है। तुमने सोचा होगा जाके दो चार मीठी मीठी बातें करूँगा और रानू चिड़िया तो है ही बेवकूफ़, मेरी बातों में आ जाएगी और मैं फिर वैसा ही करूँ। नहीं रानू चिड़िया, मेरा भरोसा करो। मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो बस इसलिए आया हूँ कि इस बार मैंने खुद काम करना है। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाकर मुझसे काम करवाना है और मैं तुम्हें हिस्सा भी ज़्यादा दूंगा इस दफ़ा। लेकिन अब तुम जो भी कहो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम अब यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे पास ना आना। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। वो वाकई ही अपने किए पर शर्मिंदा था। रानू चिड़िया ने हमेशा ही उसके साथ नेकी की थी, लेकिन उसने हर बार रानू चिड़िया को धोखा दिया। अब रानू चिड़िया उसका कभी भी भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर कालू कौवा सीधा तोते के पास जाता है। हाँ भाई कालू, कैसे आना हुआ? तोते भैया, बात यह है कि आपको तो पता ही है मैंने रानू चिड़िया को कितनी बार धोखा दिया है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, हमारे बड़े भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वो असल में बात यह है कि मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? तुम जानते हो कि इतनी बार धोखा खाने के बाद रानू चिड़िया तो तुम्हारी बातों में आएगी नहीं, तोते को ही उल्लू बनाता हूँ। तोते भैया, आप भी बिल्कुल रानू चिड़िया जैसी बातें कर रहे हो, मेरी पूरी बात तो सुन लें। हाँ जी, सुनाए। इस बार मैंने फैसला किया है कि चने की काश्त में सारा काम मैं अकेला ही करूँगा। रानू चिड़िया सिर्फ मेरे पास बैठकर मुझसे काम करवाएगी और मैं उसे हिस्सा भी ज़्यादा दूंगा। इसी तरह मैं रानू चिड़िया का भरोसा जीत सकता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? तोते भैया, आप ही रानू चिड़िया को मनाएं। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो आपकी बात ज़रूर मान जाएगी। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। प्लीज़ तोते भैया, मेरा साथ दें। अच्छा, करता हूँ कुछ। फिर कौवा तोते को खुदा हाफिज बोलकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, फ्राडिया कहीं का। लेकिन तुम फिक्र न करो, इस बार तुम्हारे साथ ही धोखा होगा। और फिर तोता कुछ सोचकर मुस्कुराता है और सीधा रानू चिड़िया की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया, कैसी हो? हाँ तोते भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी तरफ आने ही लगी थी। अच्छा हुआ आप ही आ गए। वो कालू कौवा है ना, आज फिर आया था मेरी तरफ। मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहता है। मैं भी इसीलिए ही आया हूँ। वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सारा काम भी उसी से करवाएंगे और फसल काटने से एक दिन पहले हम सारी फसल काट लेंगे। उसे भी तो पता चले कि कितना दुख होता है जब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल किसी को धोखा देने को नहीं करता। लेकिन धोखा कौन दे रहा है? हमने बस उसको सबक सिखाना है, जो बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन तुमने कौवे के साथ कोई काम नहीं करवाना। बहुत होशियार बंदा है कि रानू चिड़िया मेरे साथ कोई काम न करवाए। उसको इस बात का अंदाजा है कि रानू चिड़िया भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन देख लें कौवा इस बार भी हमें उल्लू ना बना दे।
तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं इस बार पूरी नजर रखूंगा उस पर। उसके बाद तोता और रानू चिड़िया कालू की तरफ चले जाते हैं। देख लो कौवे, मैं रानू चिड़िया को मना के ले आया हूँ। अब तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ, मुझे याद है अपना वादा बहुत अच्छी तरह। तोते भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जब फसल अच्छी तरह तैयार हो जाएगी तो तुम अपने हाथों से ही तकसीम करना। अच्छा, तो तुमने काम कब से शुरू करना है? अब रानो चिड़िया आ गई है, कल से ही शुरू कर दूंगा। रानो बहन, तुम्हें रोज़ अपने साथ ले जाया करूँगा। बस आपको मुझे बताकर मुझसे काम करवाना है। और तोता और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू चिड़िया को साथ लेकर वो एक नदी के किनारे चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया को एक दरख्त की छांव में बिठाता है और ख़ुद ज़मीन नरम करता है। ज़मीन नरम करने के बाद वो इसमें बीज बोता है और उसके बाद उन बीजों को पानी लगाता है। रानू चिड़िया ये सब देख के बहुत हैरान होती है कि कौवा अकेले ही कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। चिड़िया बहन चलें, अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और कौवा थकावट की वजह से आराम से सो जाता है। अगली सुबह कौवा जल्दी ही उठ जाता है और रानू चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, मैं इसलिए आया था कि आज मैं अकेला ही चला जाता हूँ और फसल को देख कर आता हूँ। तुम्हें और भी काम होंगे, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें शाम को आकर फसल के बारे में बता दूँगा। और ऐसे ही कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो कौवे के इस रवैये से बहुत हैरान होती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। रानो बहन, अब हमारी फसल तैयार होने ही वाली है। मुझे उम्मीद है हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल में 2 दिन बाद हम अपनी फसल काट लेंगे और मैं तोते को भी बताता हूँ कि वो परसों आ जाए और हमें फसल तकसीम कर दे। और फिर कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते भैया, तुम परसों आ जाना और हमारी फसल तकसीम कर देना। अच्छा, मैं आ जाऊंगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तोता सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानू बहन, हमें आज रात ही सारी फसल काट लेनी है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है रानू चिड़िया, तुम भी बहुत ज्यादा मेहनत करती रही हो। और चिड़िया खामोश हो जाती है। रात होते ही तोता और रानो चिड़िया सारी फसल काट कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब कौवा फसल के पास जाता है तो उसकी तो चीखें निकल जाती हैं जब वो देखता है कि वहाँ तो कोई फसल का नामो निशान भी नहीं है। वो वापस रानो चिड़िया के पास जाता है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ कौवे भैया, आप ऐसे क्यों चला रहे हो? रानो चिड़िया, हमारी फसल क्या हुआ हमारी फसल को? हमारी फसल को कोई चोर चोरी करके ले गया है। कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं रानो चिड़िया, तुम मेरा भरोसा करो। और कितना भरोसा करूं? ऊपर से तोता भी आ जाता है। क्या हुआ कौवे, तुम रो क्यों रहे हो? और कौवा तोते को सारी बात बताता है। कौवे, हमारी फसल को कोई चोर ले गया है, ये ड्रामा बंद करो, कोई हाल नहीं है। और कौवा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लें। कौवे, अब तुम्हें पता चला कि आपने ज्यादा मेहनत की, आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी है, तो सोचो रानू चिड़िया के दिल पर क्या गुजरी होगी जो तुमने उसके साथ इतनी बार धोखा किया। आप ठीक कह रहे हो, मुझे उसी बात की सज़ा मिलनी चाहिए जो मैंने रानो चिड़िया के साथ किया। और मुझे ऐसे रोना भी नहीं चाहिए, मेरे साथ तो ये सब होना ही था। लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझ पर शक न करना। फिर कौवा वापस जाने लगता है कि रानो चिड़िया उसे आवाज़ देती है। रुक जाओ कौवे भैया।
और फिर रानो चिड़िया कौवे को सारी बात बता देती है। रानो चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो जो तुम इतना कुछ होने के बावजूद मुझे सच बता रही हो, और मैं कितना बुरा था। कौवे भैया, मुझे आप पर यकीन हो गया है, लेकिन आप फिर कभी किसी को धोखा ना देना। इस चीज़ को तो आप महसूस कर ही चुके हैं। फिर रानो चिड़िया चने के सारे दाने कालू कौवे को दे देती है, लेकिन कौवा अपना हिस्सा रख के बाकी रानो चिड़िया को वापस कर देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से हासिल होता है।